नमस्कार दोस्तों, टॉप डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में लगातार अपडेट आ रहा है इजराइल और लेबनान की सीमा पर जहीं जंग छिड़ चुका है और इस हिसाब से भारतीय की जवान क्यों पहुंचे इजराइल और लेबनान के सीमा पर जहां पर जंग छिड़ा है, और उस हिसाब से जानिए कि क्यों पहुंचे वहां पर 600 भारतीय जवान। आखिरकार भारत जवानों वहां पर क्यों गए? भारत का तो कुछ काम नहीं है। जो न्यू अपडेट आ रहा है क्यों गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्या आने वाला दिन में भारत को जंग की तरफ इशारा तो नहीं हो रहा है? क्या इजराइल लेबनान चाहते हैं कि आने वाला दिन में भारत भी इस वार में शामिल रहे या ना रहे? चीज़ों को सुनते हैं और विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला अपडेट आ रहा है कि हिजबुल्लाह और इजराइल में यहाँ पर भयानक रॉकेटबाजी चल रही है। जहाँ तक हम बात करेंगे और यहाँ पर मिसाइल दागे जा रही है, बम भी गिराया जा रहा है। हिजबुल्लाह की प्रमुख जहाँ तक हम बात करेंगे अड्डा और दक्षिणी लेबनान है, जिसके सीमा इजराइल से लगा हुआ है। इस सीमा पर भारतीय सेना की 600 जवान तैनात है। जहाँ तक हम बात करेंगे इन्हें यूनाइटेड नेशन और उस हिसाब से इंटरनमिक फोर्स इन लेबनान भी कह सकते हैं, UNFIL। इस मिशन में तैनात किया गया है। तो इनका काम क्या है? देखिए, सेकेंड अपडेट ये दे रहा है कैसे बनी थी ब्लू लाइन। इजराइल ने यहाँ पर 2000 में लेबनान पर अटैक किया था। बाद में इस मामले में UAN ने दखल दिया और उस हिसाब से वार जो है वो रुक गया था। जिस जगह से इजराइल सेना ने वापसी की थी उसी जगह को UN ने अपने कस्टडी में ले लिया था। यह इलाका अब भी एक संयुक्त राष्ट्र की कवच में है। यह पास यदि हम बात करेंगे कीपिंग का काम दिखाया गया है। UNIFIL की यदि हम बात करेंगे नियुक्ति की गई है। फिलहाल UNIFIL यह काम कर रही है। यह करीब 120 किलोमीटर लंबी है और जहां पर यह भारतीय जवान तैनात है। ये जो आप देख सकते हैं CRPF की जवान, यहाँ पर काफ़ी महिला जवान भी अवेलेबल है, जो कि बड़े बड़े रैंक की कर्नल, ब्रिगेडियर, कैप्टन वो सारे यहाँ पे अवेलेबल है। ये अपडेट दे रहा है कि हजारों पेजर और बाकी टैंक भी इस विस्फोटक के बाद इजराइल और लेबनान के बीच संघर्ष बढ़ गया है। हिजबुल्लाह बड़े हमले की फिराक में है। बीच बीच में अपने रॉकेट्स, मिसाइल और ड्रोन से कहीं ना कहीं एक एक्सरसाइज करता रहता है। तो इस हिसाब से ये इजराइल पर हमला कर सकता है। उधर इजराइल डिफेंस फोर्स और एयर स्ट्राइक कर रही है। उसमें से हिजबुल्लाह की कई रॉकेट लॉन्चर्स टेस्टिंग और तबाह कर दिया है। हवा से की यदि हम बात करेंगे, यहाँ पर एयर स्ट्राइक में 100 लॉन्चर्स बर्बाद हो गया है, जिसके 1000 रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं। फोर्थ अपडेट आ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने साल 2000 में यहाँ पर UNFIL की स्थापना की थी, ताकि यहाँ पर ब्लू लाइन पर दोनों देश की तरफ से किसी तरह का यहाँ पर उकसावे और संघर्ष की स्थिति पैदा ना हो। इसी सीमा पर यदि हम बात करेंगे, यहाँ पर UNFIL की सेना खड़ी रही थी ताकि शांति बरकरार रहे। इसके कई अन्य देश की जवान भी तैनात थे। असल में ब्लू लाइन सीमा न्यू बल्कि एक बफर जाना जाता है। जो इमेज आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, इस बफर जाने में UN और उस हिसाब से पैसिफिक पेट्रोलिंग करती है। इस हिसाब से जहां तक हम बात करेंगे, एक दशकों से भारतीय जवान इस सीमा पर तैनात होते हुए आ रहे हैं। ब्लू लाइन का असल में दोनों देश के बीच शांति स्थापन करने के जरिया है, जहां पर हम संयुक्त राष्ट्र सेना शांति स्थापित करने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं। भारतीय जवान सीधे तौर पर दोनों देश को संघर्ष में भी शामिल नहीं हो पाएंगे। और एक अपडेट आ रहा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं। ये अपडेट आ रहा है UNFIL के तहत भारतीय जवान के मुख्य काम यह है कि इसे बफर जाने में किसी तरह की हिंसा ना भड़काए, लेकिन इसे बफर जाने से सटा लेबनान का ट्राई और सिडोन की स्वदेशनील ये बता दे रहा है कि संवेदनशील हल्का हो सकता है। यहाँ पर ज़्यादातर शिया और आबादी है। इसके समर्थन में ईरान हमेशा खड़ा रहा है। यहाँ पर इजराइल कहीं ना कहीं फिलिस्तीनिया और रेजुल से भी शामिल है। और एक अपडेट आ रहा है कि यह हल्का हिजबुल का मजबूत गढ़ रहा है। कुछ इलाका में हिजबुल्लाह की मजबूती नहीं है, लेकिन उसके लोग फेल हुए हैं। जहाँ तक हम बात करेंगे, ये एक लेक है जहाँ पर UNFIL के लिए मुसीबत खड़ी करती है। यह शांति भंग करने का काम करती है, इसलिए बफर जाने से सटे और इस इलाका में संयुक्त राष्ट्र की सेना में भी शामिल भारतीय जवानों का काम बढ़ जाता है। जहाँ तक कि जिसमें से अपडेट आ रहा है, लेबनान की आबादी के साथ कई धमाका पे लगा है, जिसमें 67% मुस्लिम है जो शिया और सुन्नी के तहत बैठ रहते हैं। इसके अलावा 32% आबादी न्यू अपडेट के तहत ईसाई और हुज और
यूहूदी का है। यह कुछ और अल्पसंख्यक समुदाय और फिलीपींस फेजुस के तहत महत्वपूर्ण जाना जाता है, जहां पर ज़्यादातर लोग और हिजबुल्लाह के मददगार होते हैं उनके समर्थन के लिए अपडेट रहते हैं। UNFIL की फोर्स 2 हिस्सों में बटे हुए हैं, पूर्व और पश्चिम। इसमें से हम बात करेंगे ब्रिगेड्स होती है, यानी दोनों सेक्टर में 3 से 4 बटालियन में तैनात किया गया है। भारतीय की बटालियन पूर्वी सेक्टर में जहां तक गलत हाइटर्स के पास तैयार किया गया है, जहां तक रॉकेट हमला और एयर स्ट्राइक के बावजूद भारतीय जवान सुरक्षित है। UNFIL के मुख्यालय लू लाइन के पास जहां तक एक भारतीय सेना भी अवेलेबल है। UNFIL इस हल्के में, इस इलाके में यह प्रयास करता है कि यह किसी भी तरह से कोई हिंसा ना हो, लोग ना भड़के। इस काम पे भारतीय जवान भी माहिर है। जब इजराइल बफर जानेंगे तो कहीं ना कहीं आसपास एयर स्ट्राइक करने के लिए ऐलान किया जाएगा। वह पहले UNFIL सूचित किए करते हैं कि वह भारतीय जवानों से समेत अन्य सेना के तहत इसमें अपडेट करता है। संयुक्त राष्ट्र के अलावा अलग अलग शांति मिशन में भारतीय सेना ने 6000 जवान दुनिया भर में तैनात किया है। पिछले 1 दशक से अब तक 159 भारतीय जवान शहीद हो चुके हैं। इजराइल में भी भारतीय जवान की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। देखिए, भारतीय जवान के तहत देखिए भारत के पास काफ़ी सारे मिलिट्री फोर्सेस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जहाँ तक ये ब्लू लाइन पे हमारी CRPF जवान, महिला जवान शामिल है। और यहाँ पर 5-5 प्लाटून भी पूर्वी और पश्चिमी के तट पे अपने हिसाब से ये काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप वाचिंग टॉप डिफेंस न्यूज। जय हिंद, जय भारत।